We will start our session of understanding Farman. Let us all unitedly, being one heart, pray to Maula Bapa that Maula be with us in learning, in speaking, in explaining what we need to learn, Maula. Ya Maula Meherban, Madad Farma, Mushkil Kusha Meherban Maula, Madad Farma. We have been studying this Farman on Thursdays, Farman of Usul-e-Din, Dar es Salaam, September 29th, 1899. And we were discussing the paragraph. I'm going to read that Farman again. Let us recite the Salawat. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. तुम ख्याल करो कि हम फना हो जाएं, जो कोई चाहे और कोशिश करे वो वहां पहुंच सकता है, लेकिन तुम्हारे गुनाह तुम्हें पहुंचने नहीं देते। इन गुनाहों ने तुम्हें कैद खाने में बंद कर रखा है। दुनिया के गुनाहों ने तुम्हें कैद खाने में डाला है। नीज झूठ बोलने की आदत ने तुम्हें कैद खाने में डाला हुआ है, और तुम्हारी उम्मीदें मसलन बेहेश्त, हूरे, अच्छे मेवे, इन तमाम उम्मीदों ने तुम्हें कैद कर रखा है। लेकिन रूह कभी भी कैद खाने में खुश नहीं। देखो, ख्याल करो किसी बुलबुल या दूसरे परिंदे को पकड़कर पिंजरे में बंद कर दिया जाए, उसे पानी और अच्छी अच्छी चीजें जो जानवर खाते हैं वो दी जाए, तब भी वो परिंदा पिंजरे में खुश नहीं होता। वो उड़कर फिजा में जाने के लिए ज्यादा खुश होता है। पिंजरे में से उड़ जाने का उसको जी चाहता है। तो यहाँ पे हमने ये पैराग्राफ पे बात की थी, लेकिन गुंजाइश है कि और बात की जाए। एक बात जो यहाँ हमने आमाल के हवाले से की थी कि झूठ बोलने की आदत। झूठ बोलना, if we are looking at this as our moral values, not to lie is expected on everybody and anybody. Why Maula Bapa would tell us in Farman not to lie? And as we just reviewed a Farman, that Maula says that we are your doctor for your soul. Maula has come to this world to help us, for our soul to be merged with him. The Imam is here to help us to become one with him. Why would he teach us about lying? झूठ बोलना बच्चे जो हैं वो स्कूल में, प्राइमरी स्कूल में लर्न करते हैं कि झूठ बोलना अच्छी बात नहीं है। तो यहाँ पे ये झूठ बोलना कौन सा है? ये झूठ बोलना ये है कि जब भी हम इसमें आज़म के बगैर होते हैं, जब भी हमारा सांस मौला के नाम के बगैर है, वो झूठ है। क्यों? कि जब हम मौला का नाम नहीं लेते हैं तो इसका मतलब यह है कि हमारा दिल, दिमाग, जिस्म दुनिया में काम कर रहा है, दुनिया की बेहतरी के लिए, दुनिया के लिए वो बिल्कुल दुनिया में मगन है। अपनी रूह की, अपने मौला की कोई फिक्र, कोई याद नहीं है। यही सबसे बड़ा झूठ है। जो मोमिन सालिक जिक्र में, इसमें आज़म की याद में रहता है, वही मोमिन जो है हकीकत में सच्चा है। तो यहाँ पे जो सबसे पहली बात कि झूठ नहीं बोलना है, इसके जो बहुत ही आला माने, ऊपर के माने, वो ये है कि हम अपने जाप के साथ रहें। अब यहाँ कोई सवाल कर सकता है, तो क्या दुनिया में झूठ बोलना जायज है? बिल्कुल भी नहीं। झूठ बोलना जो है वो बेसिक बच्चों को सिखाया जाता है, प्राइमरी लेवल की लर्निंग है। जब हम अडल्ट हो जाते हैं तो होपफुली वी डू नो व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग, एंड वी आर गुड, सिविल, नाइस, पोलाइट, रोल मॉडल स्माइलीज who are the followers of Hazrat Imam. We don't cheat or lie in our businesses. We don't lie in our worldly life. That is physical lying.
moral value की बात करते हैं, which is first step. यहाँ पे इमाम जब फरमान में हमें फरमाते हैं कि झूठ नहीं बोलना, उसका मतलब ये है कि अपने जिक्र से दूर ना रहना, मौला की याद से दूर ना रहना. तो आई होप कि हम जो है इस बात को ध्यान में रखें कि जब इमाम फरमाते हैं कि झूठ ना बोलना, मतलब क्या है? गफलत में नहीं रहना, नींद में नहीं रहना. Be conscious, be mindful, be awake. What is our purpose being alive in this physical world? Why do I have this treasure of breaths? If he wants, I'll be out of this treasure and I'll be dead. It is only his mercy that I'm alive. मोमिन सालिक इस तरह से सोचता है कि अगर मैं जिंदा हूं तो वो उसकी मेहरबानी है. जब उसकी मेहरबानी है तो उसको याद करना है, उसका शुक्र अदा करना है, उसके नाम को जपना है. और वो नाम हमारे लिए जो है वो हमारा जिक्र, हमारा इस्म आज़म है. फिर जब हम गुनाहों की बात करते हैं तो गुनाहों की भी बहुत डिटेल में हम बात कर सकते हैं और इंशाल्लाह हम करेंगे कि पीरों ने हमें सिखाया कि मोह, माया, लोभ, क्रोध, काम, हसद, ये तमाम गुनाहों से हमें बचना है. और इन तमाम गुनाहों को अगर हम देखें, समझें, तो ये भी दर्जात में है. सबसे पहले तो वही प्राइमरी लेवल की लर्निंग है कि मॉरल वैल्यूज, एथिक्स अच्छे होने चाहिए. अगर एथिक्स अच्छे नहीं है तो कोई भी पर्सन ये नहीं सोच सकता है कि वो मोमिन बनेगा. मोमिन सालिक तो दूर की बात है. फिर हम आगे चलते हैं जहां से हमने रोका था, वो ये कि रूह कभी भी कैद खाने में खुश नहीं. तो रूह का कैद खाना क्या है? रूह का कैद खाना हमारा जिस्म है. हमारा जिस्म जो है उसमें 3 फ्लोर्स हैं. We have 3 floors, 3 stations in our body. The first floor, first level जो है वो एक्चुअली हमारा जिस्म ही है. सेकंड जो फ्लोर है वो हमारा रूह है. और थर्ड जो है वो हमारा इंटेलेक्ट है. रूह की जो ख्वाहिश है वो ऊपर जाने की है. रूह जो है वो इंटेलेक्ट के साथ एक हो जाना चाहता है, यानी कि अकल से रूह की मारिफत को हासिल करना. अकल से रूह की मारिफत को हासिल करना, इमाम की शनाख्त को पाना. रूह कभी भी कैद खाने में खुश नहीं है. यानी कि अगर रूह का इस्तेमाल सिर्फ जिस्म के काम के लिए किया जाए, दुनियावी बेहतरी, दुनियावी जिंदगी, दुनिया के लिए करे, तो रूह जो है वो नाखुश है, बीमार है, ज़ार व कतार रो रहा है. रूह की जो हालत है वो बहुत ही बुरी है. लेकिन जो मोमिन सालिक बन के इल्म व अमल पे काम करता है, उसकी अकल खुलती जाती है. उस मोमिन की रूह क्या कहती है? वो रूह कभी भी कैद खाने में खुश नहीं है. देखो, ख्याल करो किसी बुलबुल या दूसरे परिंदे को पिंजरे में बंद कर दिया. तो यहाँ पे इमाम ने मिसाल दी कि किसी बर्ड को आप पिंजरे में बंद कर दें, उसे पानी और अच्छी अच्छी चीजें जो जानवर खाते हैं वो दी जाए, तब भी वो परिंदा पिंजरे में खुश नहीं होता. वो उड़कर फिजा में जाने के लिए ज्यादा खुश होता है. पिंजरे में से उड़ जाने का उसको जी चाहता है. तो अगर हम किसी भी बर्ड की एग्जाम्पल लें, बर्ड का जो फंक्शन है, जो कैपेबिलिटी है, वो उड़ने की है. एक परिंदा है, उसका काम ही उड़ना है. अगर उसको पिंजरे में डाल दे तो कितना जुल्म है ये, कितना जुल्म है ये. यही मिसाल जो है वो हमारी है. किस तरह से हमारी है कि जब हमें अकल आई, मीनिंग कि हम अडल्ट हो गए, हमने इल्म हासिल किया, हमें समझ आई कि रूह जो है वो हमारे जिस्म में कैद है, और रूह को ताकतवर बनाना, रूह को रूह की खुराक खिलाना हमारी जिम्मेदारी है. क्यों? फ्री विल हमारे पास है कि हमारी अपनी चॉइस इंटेलेक्चुअली कि मुझे रूह का काम करना है कि नहीं, और काम करना है, पैसा बनाना है, दुनिया में फायदा हासिल करना है.
जो टेम्पररी है। फ्री विल की वजह से वी बिकेम द मास्टर, कि हमको अपनी रूह का इस्तेमाल किस डायरेक्शन में करना है। अब जो रूह की ख्वाहिश है, रूह की जो एबिलिटी है, रूह का जो पोटेंशियल है, वो उड़ने का है, इस जिस्म में रहने का नहीं है। रूह तड़पती है अंदर, रोती है जार और कतार। जो मोमिन होते हैं हकीकी, वही इस रूह की पुकार को सुन पाते हैं। लेकिन जिस्म क्या करता है? हम दुनिया के अंदर लग्जरियस घर के अंदर रहें, अच्छे अच्छे खाने खाएं, लाइफ को बहुत ही कंफर्ट के साथ, बहुत ही कंफर्टेबली जिंदगी को गुजारना है, और जो है दुनिया के प्लेजर को, दुनिया के फन को सीख करना है कॉन्स्टेंटली। रूह उसमें खुश नहीं होता है। इनफैक्ट रूह की जो हालत होती है, वो रूह बीमार बीमार, कमजोर कमजोर होता चला जाता है। उसके दिल में हमेशा ये ख्वाहिश होती कि वो कैसे उड़े। रूह नेवर फॉरगेट्स, आवर सोल नेवर फॉरगेट्स इट्स डेस्टिनेशन। रूह के अंदर हमेशा ये ख्वाहिश होती कि वो उड़ के इमाम के साथ एक हो जाए, लेकिन उसके हाथ पैर बांध दिए गए, पर काट दिए गए, अभी वो बीमार है, बिल्कुल कमजोर। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट बात है समझने की, कि रूह का जो पोटेंशियल है वो रूह के साथ है, लेकिन जब रूह कैद में है, हम उसके मास्टर बन गए, हमारा फ्री विल उसका मास्टर बन गया, तो फ्री विल से जब तक हम डिसीजन नहीं लेते हैं, वो रूह कैद में है। अच्छे अच्छे खाने, अच्छी अच्छी चीजें जब हम देते हैं, यानी कि हम अपनी आदतों को, अपने जिस्म को बहुत ही आराम से रखते हैं, तो कंफर्ट की आदत हो जाती है। जबकि अगर हम कलाम मौला में अगर इमाम मौला अली की एडवाइस को पढ़ें, मौला अली के फरमान को पढ़ें, तो मौला फरमाते हैं कि जो जिस्म का जो काम है वो कसड़ी लेने का, मीनिंग टू मेक इट वर्क वेरी हार्ड। तो कोई सवाल करेगा कि भाई वी वर्क वेरी हार्ड, यस वी डू, वी वर्क वेरी हार्ड फॉर व्हाट? फॉर वर्ल्डली प्लेजर्स, फॉर वर्ल्डली कंफर्ट्स। इबादत के लिए, रूहानी तरक्की के लिए, इल्म और अमल के लिए हमने कितनी सख्त तरक्की की है, कितना टाइम हम इन्वेस्ट करते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, और हमारा ये जो हिसाब किताब है वो इंडिविजुअली है। तो हमको हिसाब किताब करना है और रिजल्ट हमारे अपने सामने आ जाएगा। अब इस परिंदे को, जिसको हमने पिंजरे में रखा है, तो मौला फरमाते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता अगर उसके पर काट दो, पिंजरे की आदत डालो, तो वो पिंजरे को 2-3 साल बाद उसकी आदत पड़ जाएगी, पिंजरे से बाहर निकलने का उसको दिल नहीं चाहेगा। आप भी परिंदे की मानिंद है। तो मौला फरमाते हैं कि योर एग्जाम्पल इज ऑफ बर्ड टू। किस तरह से कि जब हम दुनिया में आए और दुनिया में जब हमको कंफर्ट मिला, वी गॉट यूज टू इट, सो कंफर्टेबल। एक एग्जाम्पल ही लेते हैं, हमारी नींद। बहुत ही आराम से अच्छे पलंग पे, सॉफ्ट पलंग पे, सिल्की पलंग पे 8 घंटा 10 घंटा नींद चाहिए। इबादत के लिए कौन उठता है? खुशी खुशी गए इमाम से इसमें आजम तो ले लिया, अब ये नींद बहुत आती है, पलंग बहुत आराम वाला है, तो कौन उठता है इबादत करने के लिए? तो ये हो गई कि हमारी बॉडी को हमने इतना कंफर्ट दिया कि हमारी बॉडी जो है अब हमको वो कंफर्ट छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। अब जो है वो एक जंग शुरू हो गई है जिस्म के अंदर और रूह के अंदर। रूह की ख्वाहिश कुछ और है, जिस्म की ख्वाहिश कुछ और है। तो आपको पता है ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जो हमारा जो कॉन्शियसनेस है, आर इंटेलेक्ट, we have not made a very clear decision intellectually कि what do we want in our life। जब तक हम इधर भी हैं उधर भी हैं, तो रूह की कमाई या रूह की खुराक हम रूह को दे नहीं सकते हैं। एक घर के अंदर 2 लीडर या 2 हेड ऑफ द हाउस होल्ड नहीं हो सकते हैं। There has to be one king in the kingdom. 2 kings cannot survive. जो ये डिसीजन है वो हमारा है कि इंटेलेक्चुअली हम डिसाइड करें कि वो डू वी वांट इन आवर लाइफ। जो ये डिसीजन करता है विथ माइंडफुलनेस, विथ कॉन्शियसनेस, उसी वक्त जो है वो उस डायरेक्शन पे रूह को चला सकता है। अदरवाइज हमारा बॉडी का जो कंफर्ट की आदत है वो हमें ओवर पावर कर लेगी।
और हम उस आदत को तोड़ नहीं सकेंगे. Then Imam says कि आप भी परिंदे की मानंद है, मीनिंग पोटेंशियल तो है हमारे पास. अभी क्वेश्चन ये है कि are we able to break our bad habits? So let's take an example, worldly example. Agar, God forbid, we come to know that we have become diabetic. Doctor says कि भाई sugar नहीं खानी. Now we have lived all our lives with sugar. But when doctor says it, हम sugar को quit कर देते हैं because we want to be healthy. हमारे reports, हमारी labs अच्छी आनी चाहिए. Doctor ने कहा because it is all physical, right? Numbers हैं, doctors हैं. We become very careful and we work hard to lower our blood sugar. ये दुनिया के example है. क्या यही example हम अपनी रूह के लिए नहीं कर सकते हैं? Why do we not do that? इसकी एक ही वजह है, वो ये है रूह को देखना, हम रूह को देख नहीं सकते हैं because it's all batin, it's all hidden. How do we get reminded that रूह is sick too? रूह needs treatment too, only through true knowledge. जब तक हम इल्म हासिल नहीं करते हैं तब तक रूह की जो बीमारियां हैं उसको हम दूर नहीं कर सकते हैं. रूह का इलाज कैसे करना है वो हम नहीं कर सकते हैं. जब तक हम रूह की बीमारी का इलाज नहीं करते हैं तो रूह का जो पोटेंशियल है टू फ्लाई, इट विल नॉट हैपन. बट द पॉइंट हियर इज कि अगर हम शुगर को छोड़ सकते हैं जस्ट बिकॉज हमारी फिजिकल हेल्थ खराब हो गई, इसी तरह से हम रूहानी तरक्की का जब हम डिसीजन देह बना लेते हैं, इमाम से देह, मेक इट योर पर्पस ऑफ योर लाइफ. व्हेन वी डू दैट, it is very easy to break any and every bad habit. फिर इमाम says here कि जब तुम पहले पिंजरे में आए तो उस वक्त तुम्हारा ख्याल था कि भाग जाएंगे, कॉन्शियसनेस वाज अलाइव. लेकिन फिर पिंजरे की आदत हो गई. जब रूह इमाम से जुदा होके आता है तो रूह का जो पावर है अभी भी स्ट्रांग होता है. But the more we eat physical food, we live in physical pleasurable life, all those pleasures of heavens and being with Imam, we tend to forget. That's a flaw in us as humans. We forget. But soul doesn't forget anything. Soul remembers it. तो शुरू में मौला फरमाते कि तुम्हारा ख्याल था कि हम भाग जाएं, लेकिन फिर आदत पड़ गई. उसके अंदर की गिजा से तुम खुश हुए. फजा में परवाज करने के लिए तुम खुश नहीं हो. Why? Tell me why. अगर हम जानते हैं कि हमारी रूह के अंदर पोटेंशियल है उड़ने का, तो इमाम कहते हैं कि भाई फजा में परवाज करने के लिए तुम खुश नहीं हो. If I were to ask anybody who are here, we all will say, no, we want to fly. Then why Imam is saying कि तुम खुश नहीं हो? There is only one reason. The hard work which it requires, we fall short in it. अगेन हमें अपना जो है ना वो तोल करना चाहिए खुद को, खुद का, कि अगर कोई दुनिया की चीज हो तो हम कितना हार्ड वर्क करते हैं. अगर डॉक्टर ने कहा कि यू नीड टू एक्सरसाइज फॉर दिस एंड दैट रीजन टू स्टे हेल्दी, वी विल डू दैट. आवर सोल आल्सो नीड्स दैट एक्सरसाइज, व्हिच इज sit in बंदगी for 1 hour, sitting very alert and awake, पूरा दिन जिक्र करना है, इल्म हासिल करना है. These are all care for the soul. Are we focused and conscious to give that to our soul? नहीं. क्यों? Because soul we cannot see it, we forget. फिर इमाम फरमाते हैं कि औलाद, खानदान, उसका खानदान, उसकी औलाद, उसमें तुम ऐसे फंसे हो, ऐसे ललचाए हो कि कटे हुए पर वाले परिंदे की मानिंद पर कटे बन गए हो. अब तुम कहाँ जाओ? When we read this farman, it gives us despondency. And Imam then says कि भाई don't be despondent. Even Quran says la taqnatu min rahmatullah. Do not be despair. Do not despair from mercy of Allah. All these sounds conflicting. Imam की ये examples ऐसा लगता है कि we are limited. Now we are, if we are 50, 60, 70, 80 years old, we are done. We just cannot do this.
But that's not true. That's not what Imam is saying. This example is to help us get shock therapy. You know, when a person heart stops, right? We all know about CPR and shocking the heart to, you know, bring the person back to life by giving the shock. In the same way, Imam mercifully is giving shocks to us. Not that we are not capable. इस फरमान को पढ़ के नाउमीदी आती है किसी के अंदर, तो I would say it is because of lack of knowledge. This farman is to shock us, to help us wake up, so we would realize where we are wrong. Mullah is not saying that we are not able to do this. Again, we remember Imam's farman. Mullah says, you are never too old to do these things. We are not ever that old to do these things. This example is only to make us awake. उठ जाग मन मेरा तू काहे को सोता है. Exactly, that's what our Peer said too. उठ जाग मन मेरा. You know, this farman, this ginan, we would hear it in the morning khane. Those who are in morning khane, they are awake. This should be, you know, should be sung in the evening when people are there and they are not there in the morning khane, or they don't wake up in the morning ibadah. The point here is that this shocking farman is given to us so we would slap ourselves and wake up. Why am I not focusing where I need to focus? And then Imam is telling us that, you know, दुनिया में हमारे पास बच्चे हैं, उसके बच्चे हैं, खानदान है. Do not be mentally so occupied बच्चों के साथ, इसके साथ कि हम अपना objective भूल जाएं. You know, another गिनान जो पीर फरमाते हैं कि कुटुंब परिवार सजना में सब छोड़िया दिल बांधिया साईं सो. तो क्या इस गिनान का मतलब यह है कि पीर ने खानदान सब कुछ छोड़ दिया था? नहीं. पीर इज टीचिंग अस कि देखो ये मिसाल है कि दुनिया में सब काम करने हैं, लेकिन जो दिल है ना वो इमाम के नाम के साथ रखना है. तो वन वुड से कि भाई कैसे करें हम? हाउ डू वी डू दैट? इट कम्स विथ प्रैक्टिस. जब तक हम अपना जिंदगी का मकसद ये नहीं बनाएंगे कि दिस इज व्हाट आई वांट फॉर माय लाइफ, if we will not invest time and energy seriously, truly seriously, we will not take actions to work to improve our habits, we will not get the results. So this farman is not to make us naumid. Please remember that. I've heard this farman, and I've heard even this, you know, older people saying, now we cannot change, we are stuck. No, it's not correct. You are never stuck. Never stuck. We are smileys and our Maula's duash is with us. It is, we are never stuck. Never ever stuck. Please remember that. These faramins are just to shock us. Our tariqa, the affection of our Imam is full of hope, guidance, happiness. This is all to guide us, to wake us up. You know, the way when children are young, you know what we say? Time out. Oh, I will not give you food. I will punish you. Why? Do we not love our children? All those things we do out of love. So our children would learn the right things. All this Imam is telling us, shock therapy, it is all Maula ki Muhabbat. Do we see a mother is talking to us behind these words? If we all are mothers or fathers, we are parents, and when we take care of our children by becoming strict, we do know what is in our heart for our children. Look at these wordings as Imam, who is our loving mother and father, who is worried about us, and he's trying to tell us in words which might shaken us up in our hearts, and we will wake up. Another important point Maula says here, aap bhi parinde ki maanind hai. Parinda is a bird who has the potential, who is capable of flying. Bird is an allegory used in Quran, in Faramin for angels actually. Imam says, as a human, you have two paths. आप जानवर भी बन सकते हैं
यानी कि जानवर जैसे आदतें, ऐसा नहीं कि जिस्म जानवर बन जाता है, जानवर जैसी आदतें, जानवर के रास्ते पे जा सकते हैं या फरिश्ते बन सकते हैं। फरिश्ता बनना मतलब क्या? मतलब ये कि अपनी रूह को खुराक खिलाना और रूह में ये ताकत आए कि रूह जो है वो उड़ना शुरू कर दे, रूह फ्लाई करना शुरू कर दे, मस्ती में आए, इमाम के साथ मुलाकात करे, इमाम का दीदार करे, इमाम से बातें करे। ये है परिंदे की काबिलियत कि वो उड़ना जानता है। यहाँ पे मैं आपको एक किस्सा सुनाऊं। There was a master who had a very beautiful parrot, बोलता हुआ तोता, बहुत ही खूबसूरत, वेरी कलरफुल। उसको जो है उसके मालिक ने सोने के पिंजरे में रखा, उसको खाना खिलाया, उसकी बहुत केयर करी। एक टाइम ऐसा आया कि वो मालिक जो है वो ट्रेवल पे निकला। अब ट्रेवल जो है वो थ्रू जंगल हो रहा है। Now in jungle there are other parrots who are on the tree. They get very shocked to see this parrot in the cage getting foods and whatnot. And now all these parrots are trying to talk to this parrot. And they जो दरख्त पे जो parrots होते हैं वो उसको कहते हैं कि ए तू क्यों पिंजरे में है? He says, oh, I am living like a king. तुम बेयारो मददगार जंगल में हो, तुमको खाना भी ढूंढना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, मुझे तो कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती है, मेरा मालिक मुझे सब देता है, सोने के पिंजरे में हूँ, आराम का बिस्तर है, खाना है, सब कुछ है। तो जो तोता बाहर होता है वो कहता है ठीक है, अगर तेरे पास ये सब कुछ है, क्या ये है? देन ही फ्लाइज, वो दरख्त पे जाता है और फिर नीचे आता है, क्या ये तेरे पास है काबिलियत? अब वो तोता जो पिंजरे में होता है वो सोचता है कि अगर मैं उड़ना चाहूं तो उड़ तो नहीं सकता हूं, मैं तो पिंजरे में हूं। तो वो उदास हो जाता है, कहता है नहीं, ये मेरे पास तो नहीं है। अब वो जो तोता है जंगल वाला, वो उसे देखता है और कहता है कि ये है आजादी। अब ये तोता जो है वो उदास हो गया है पिंजरे के अंदर, वो कहता है कि मैं आजादी कैसे पाऊं? अब वो जो तोता दरख्त पे था वो एकदम से जमीन पे गिरता है और फिर ऐसे कि जैसे मर गया है, हिलता भी नहीं है। जो तोता पिंजरे में था उसको अचानक समझ में आया कि क्या करना है। You know what he did? He fell down too, as if he died. अब मालिक जो है वो पिंजरा खोलता है, ये हिल क्यों नहीं रहा है? इसको हिलाया, ये तो मर गया है, हिल ही नहीं रहा है बिल्कुल भी। मतलब मर गया तो उसको पिंजरे में क्या रखो? He brings his body out and he throws him in the jungle. And guess what? Both the parrots, they stand up and they start flying. Moral of this story is, in order to fly, there is no other way but to die. Die while living. Mutu kabla antamutu. Die while living. जब तक हम इस दुनिया में मौत का जायका नहीं चखेंगे, we will not be able to fly. We need to taste death. There is no other way. Literally, there is no other way. आप भी परिंदे की मानिंद है. We all are birds. Meaning, we all have this potential to be an angel. We can also come out of this body and we can fly and have didar and come back. Visit other people in different countries and come back in the split second. We can do that. We have that potential. Why aren't we flying? That parrot who was in the jungle, that parrot taught this parrot who is in the cage, this is the only way. Die so you can come out of the cage. Same is the message teaching for us. Die while living. Now you can ask me, how do we die? Imam has taught us. Everything is given in our Ginan, Farameen, Quran. It is being taught to us. In order to die, we will have to kill our carnal soul. There is no other way. जब तक हम अपनी नफ्स को नहीं मारेंगे, मारना है, मारने के लिए स्ट्रेंथ चाहिए,
अगर किसी को ट्रेन करना हो, अगर कोई आर्मी में जाता है आर्मी बनने के लिए, और आर्मी का जो ऑफिसर जो ट्रेन करता है, ही इज वेरी काइंड. कोई गलती होगी, इट्स ओके, नेक्स्ट टाइम ठीक हो जाएगा, नेक्स्ट टाइम ठीक हो जाएगा. टेल मी, वो ट्रेनिंग कंप्लीट होगी? कभी भी नहीं होगी. ट्रेनिंग पीरियड की लिमिटेशन होती है. ट्रूली इफ यू वर टू फाइंड आउट कि भाई जहां भी नेवी की ट्रेनिंग है, कि आर्मी की ट्रेनिंग है, कि वट एवर ट्रेनिंग यू टेक एग्जाम्पल ऑफ, एक ओरिएंटेशन पीरियड होता है, एक ट्रेनिंग का पीरियड होता है. उस पीरियड के अंदर वो ट्रेनिंग कंप्लीट करनी होती है. If someone does not complete that training, they are kicked out of the program. Tell me, isn't this Imam's mercy कि आज हमारी इतनी उम्रें हो गई हैं, अभी तक हम ट्रेनिंग में ही हैं? Question is up to us individually. कि what do we want in life? All these hidayat is given to us. Which shock therapy is going to work? Then जब हम शॉक थेरेपी की बात करते हैं, then physical diseases come, or somebody we lose in our family, financial loss, whatever kind of losses, and then we complain to Mola. All these tests, why are you giving us? But all those tests are actually warning for those who are physically living. It is very hard to lose somebody in your family. It is very difficult. Lekin all those losses are actually for us kind of warning. Wake up, wake up. How long you gonna sleep? How many of us do take learning or wake up from those warnings? So this Farman, I call it shock therapy. This is not telling us that we are limited. Whatever our ages are, we still can fly, because we are with Imam. Imam's duashis with us. We have his Isme Azam. We have everything what we need to fly. What is missing is our own decision making, intellectually deciding this is what I want in my life. Then Mola says in this Farman, कोई बुलबुल इंतहाई तेज रफ्तारी से उड़ने वाली हो, उसे सोने के पिंजरे में बंद करके अच्छे अच्छे मेवे वगैरह दिया जाए, तब भी उसका दिल चाहेगा कि उड़ जाऊं. Physically, if we are living in this life, whatever we have, let's say dunya bani, we are living very beautiful life, very comfortable life. But tell me, how many of us feel something is missing? There is void or kind of sadness. Nothing makes me happy. That kind of feeling. And उसी फीलिंग को अगर जो है नहीं ध्यान दिया जाए, that feeling eventually becomes anxiety and depression. Constantly there is something missing. There is an emptiness. You know what is that feeling? Actually, that is our soul telling us, please wake up, feed me, I'm hungry, help me, I want to fly. And we keep on ignoring it. All the years keep going. And eventually, it comes out as physical symptoms, because our physical body is because of the soul. The healthier soul is, the healthier body will be. When we talk of, oh, this person, they look so beautiful, so different. And we do know, we talk, right, that, oh, it's their light of their soul, which we see on their faces. And then there are some people, they look so dark and dull, and you just don't know what's going on. Why? Because the soul is so sick that there is no light on that person's face. And eventually, अगर उस void को, अगर उस पुकार को, उस sadness को, उस खला को अगर हम नहीं सुनते हैं, then you will hear जमात में कि anxiety, depression. And in our classes, when we were doing these zikr classes, one of the friends shared with us that it was only through zikr that she was able to overcome her years-long anxiety.
So tell me, how did that happen? And she took all the medications in the world. How did that happen? Can we do 2 plus 2 or not? If our soul is weak, our soul is sick, our bodies will become sick. All kinds of sickness will be, coming to our body. And literally, if you see, there's nothing wrong. Simply the wrong thing is that we are not listening to our soul. रूह की आह पुकार को अगर सुनेंगे नहीं तो क्या होगा? जिस्म जो है वो रूह की वजह से है. जिस्म जो चल रहा है, काम कर रहा है, वो रूह की वजह से कर रहा है. तो जब मौला फरमाते हैं कि दुनिया की तमाम नेमतें दी उसको, फिर भी उसका दिल चाहेगा कि उड़ जाऊं. रूह इज नेवर हैप्पी इन द केज, नेवर हैप्पी. लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसके प्रकार दिए जाएं, उसके बच्चे जमा होते जाएं, 50 साल के बाद इन्हें बाहर निकाला जाए तो वो उड़ नहीं सकेंगे, क्योंकि उनकी पैदाइश कैद खाने में हुई है. फजा में घूमने या परवास करने की खूबियों से वो ना वाकिफ हैं. So again, this example, if you were to read it very critically, Maula is telling us, shocking us, कि 50 साल से अगर रहे इस तरह से, कभी इल्म सुना ही नहीं, कभी अमल किया ही नहीं, तो मुश्किल है, आप फ्लाई कर ही नहीं सकते हैं. But I don't think anybody in Ismaili Jamaat is like that. Anybody. From the beginning, we go to Jamaat Khana, we listen to Ginans, Farmans. So all of us have knowledge, whatever level it is. Shukranillah, whatever level it is. But when we grow adult, it is our choice to seek more, learn more. And then we do get reminded, majalis, khushali, so many occasions, Imam's Didar, Imam's Darbar, all these become light for us, to remind us, to give us hope. We are not what, example of these people who are being mentioned in here. Yes, Imam is shocking us, no doubt about it. So we wake up because as a mother, he's very worried about us. लेकिन ऐसा नहीं है कि हम इस आजादी को नहीं पहुंच सकते हैं, हम इस आजादी को नहीं पा सकते हैं. मौला फरमाते हैं, फजा में घूमने या परवास करने की खूबियों से वो ना वाकिफ है. Now this sentence does need attention. It is true that when we get didar of Maula, we get very happy. Really, we feel such a joy in our heart. We become better, become attentive in Jamaat Khanas, in our prayers. And after some time, we fall short. The reason is, इसकी वजह ये है कि हमारी जो रूह है, जो जानती है कि उड़ना किस तरह से है, लेकिन जब तक ये जिस्म मेहनत करके इंटेलेक्चुअली नॉलेज को हासिल नहीं करता है, तब तक रूह और इंटेलेक्ट का कनेक्शन नहीं होता है. रूह के बारे में हमारे पीर ने फरमाया कि आत्मा राम तुम्हें बड़ा ज्ञानी. रूह हैज ऑल द नॉलेज, बट वी आर गिवन दिस कॉन्शियसनेस, वी आर गिवन दिस इंटेलेक्ट. व्हाई? सो वी आवरसेल्व्स with our cognition, with our intention, we would recognize what do we need to learn, what do we need to do, and when we do it, a time comes that the soul and intellect becomes one. रूह और हमारा दिमाग, हमारा ध्यान एक हो जाता है. In this Ginan, Pir says that Zikr climbs up from Navi and then becomes one here. I hope that we all remember, we studied book What is Soul, that we learned that there are levels of souls. Here, there is a rational soul, human soul जो rational soul है, intellectual soul है. इसके ऊपर इमाम की soul है. जब हम रूह की खुराक रूह को देते हैं, इल्म हासिल करते हैं, इमाम फरमाते हैं ना कि फजा में घूमने या परवास करने की खूबियों से ना वाकिफ है. खूबी meaning to know the advantages of it. How do you know advantages of it? Either you fly and you learn that these are the advantages of flying, but we are not flying yet. So how do you learn about it? You have to have a knowledge. First darja, first step है वो है ilmul yaqeen.
Until one does not get true knowledge, understand Farman, Ginan, Quran, they will not be able to know कि क्या मजे हैं उड़ने के. तो पहले तो इल्म में रह के सीखना होगा कि फायदे क्या हैं उड़ने के. So now Waqif is without knowledge. We don't know. So first thing we need to do is to know, to learn. जब learn करेंगे, जिक्र करेंगे, तब रूह जो जिक्र से आगे बढ़ती है, अकल जो रूह इल्म से आगे बढ़ता है, we all will come to one level because our life is at 3 stages. Jism will do the custody, hard work. Wake up in the morning, no matter what. That is our training. We got to do it. जब इबादत में बैठना है, सोना नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए. ध्यान से बैठना है. जिस्म जो है वो उठे, रूह जो है पूरा दिन जो 23 घंटे हैं जिक्र में रहे, इल्म गिनान में रहे. तब जाके 24वें घंटे जब हम इबादत में बैठेंगे तो रूह कैसे बाहर नहीं निकलेगा, कैसे ध्यान नहीं लगेगा, कैसे हम इमाम के दीदार को नहीं पाएंगे. मौला फरमाते हैं तुम भी बेखुद हो, अपने दीन की असल खूबी तुम नहीं जानते, इसके मायने नहीं समझते. दीन की क्या खूबी है उसका तुमको इल्म नहीं है, इल्म नहीं है. कहां से भी आप जो है ना फरमान लें, गिनान लें, कुरान लें, स्टडी करें, यू नो द स्टॉप, वेयर विल यू स्टॉप? इल्म हासिल करो, हकीकी इल्म. अगर इल्म नहीं है, देयर इज नो प्रोग्रेस. आपको पता है कुरान के अंदर एक आयत है कि पहले आसमान पे चिरागा, लाइट है, नूर है पहले आसमान पे. तो वी ऑल वांट लाइट, राइट? लेकिन खुदा कुरान में फरमाता है कि वो इसलिए है कि जो अनवर्दी ना उसको भगा दे. अनवर्दी लाइट के लिए. If someone reaches that level and if they don't have knowledge, they see that light, they get very happy and they settle. मैंने तो नूर देख लिया है. अरे वो तो पहला स्टेप था, अभी तो आगे भी चलना है. You know, मौला says in फरमान कि हकीकी मोमिन हमेशा अपने आप को पहली मंजिल पे देखता है, हमेशा. दिस फरमान वो सिर्फ ह्यूमिलिटी के लिए नहीं है, हमें ये भी समझाने के लिए कि बहुत सारी सीढ़ियां हैं. एक अंदाजे से 1,24,000 सीढ़ियां हैं जो हमको चढ़नी है. तो एक आध सीढ़ी पे चढ़ गए, हम खुश हो गए, सेटल हो गए, बस हमें तो दैट्स नॉट इट. बहुत सारी सीढ़ियां हैं, बहुत सारे मौला की रहमतें हैं, माजिज़ात हैं, और हकीकी मोमिन को हर माजिज़े का मजा चखना है. क्यों? हमारा मौला क्या है? या मजहर अल-अजाइब. हर मिरेकल उसका हमें जानना है, हमें पहचानना है, उसका मजा लेना है. कब मुमकिन है ये मजे को हासिल करना? मूतू कबला अंतमूतू. जब तक हम अपने नफ्स को नहीं मारेंगे तब तक हम ये तमाम एक्सपीरियंसेस नहीं कर सकेंगे. मन तो महा बड़वंत कहिए, मन ने मारो तो गुरु कहे मने मारो. तो यहाँ पे हम इसको रोकते हैं, इसके बाद हम आगे चलेंगे. लेकिन ये एक पैराग्राफ कर लेते हैं क्योंकि ये रिलेटेड है. इसमें मौला फरमाते हैं कि तुम में से बहुत से ऐसे हैं जिन्होंने अपना नाम इस्माइली मजहब में रखा हुआ है और कहते हैं कि हम इस्माइली हैं. लेकिन इस्माइली मजहब क्या है और इसकी खूबी क्या है, इसके मुतालिक इन्हें कुछ मालूम नहीं है, वो नादान है. इस्माइली मजहब, we all are Ismailis. Do we know what is the value of this tariqa? The benefits? जो ignorant हैं, जो नादान है, वो इस मजहब की खूबी को जान ही नहीं सकते हैं. ये वाहिद मजहब है जो सच्चा मजहब है. क्यों? कि जिंदा इमाम इस मजहब के साथ है. और इमाम जो है वो पूरी ह्यूमैनिटी का इमाम है. इमाम उन्नास, इमाम मुत्तकीन, पूरी ह्यूमैनिटी का इमाम है, चाहे कोई माने ना माने, लेकिन इमाम हमारे साथ है. इमाम की दुआशिश हमारे साथ है. हम इतने खुशकिस्मत है, इतने खुशकिस्मत है. कलाम मौला ने क्या फरमाया?
हर दम पे 2 शुक्राने वाजिब हक के जान, ये हमारे लिए है कि हमको जितना शुक्र करना है इसकी तो कोई लिमिट ही नहीं है, बिकॉज वी आर स्माइलीज। इमाम हमारे साथ है। अगर कोई स्माइली हो और उसके बाद अगर वो नादानी करे, इग्नोरेंसी में रहे, इमाम क्या फरमा रहे हैं हमें इस शॉक थेरेपी से? शेम ऑन अस, दैट्स व्हाट इमाम इज सेइंग, शेम ऑन यू, व्हेन विल यू वेक अप? सो आई होप कि हम ये स्टडी से जो है हमारा जो पर्पस है, हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, टू ट्रूली लुक इनटू आवरसेल्व्स कि वेयर वी आर स्टैंडिंग, हमें कहाँ अपने अंदर सुधारा लाना है, किस तरह से बदन की कसड़ी करनी है, रूह को जिक्र में रखना है, दिमाग से इल्म को हासिल करना है, ताकि हम अपनी नफ्स को मार सकें। इंशाल्लाह हम इस पे ज्यादा बात करेंगे कि नफ्स को कैसे मारना है, क्या करना है। फरमान में जहां जहां पॉइंट आते जाएंगे इस पे हम डिटेल से बात करते जाएंगे। शुक्र लिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। I did see questions. Okay, there are 2 questions actually privately posted. Very beautiful question. I don't know the name of the friend, but the question is कि अगर हम ये कहते हैं कि रूह में बहुत ज्यादा ताकत है, रूह has lots of potential, then why is it that soul does not guide us on how to reach our destination? And in this context, what is the role of our intellect, faith and heart? Are their roles same as that of the soul? All right. So remember, जब हम इतने सारे terms लेते हैं तो there is a confusion in the terms कि हम अलग-अलग terms को किस तरह से समझें. So let's tackle this question bit by bit because it will be easier in that way. Number 1, if our soul has all the knowledge, Atma Ram तमें बड़ा गिनाई, why do we not hear it? Why do we not get guided from our own soul? बहुत सिंपल आंसर है इसका. इसका आंसर ये है, मन अरफा नफ्स ही फकत अरफा नबी, जिसने अपनी रूह को पहचाना उसने गोया अपने खुदा को पहचाना. मीनिंग हमारा जो इंटेलेक्ट है वो हमको यूज करना है टू फाइंड आवर ओन सोल. जब तक हम यहां से मेहनत करके रूह को नहीं ढूंढते हैं, इमाम को नहीं पा सकते हैं. दैट इज द कनेक्शन ऑफ आवर इंटेलेक्ट टू आवर सोल. जब हम सोल की बात करते हैं तो सोल को और इवन इंटेलेक्ट, we can interchangeably use it with heart. Now heart is a physical organ which pumps the blood, but heart, qalb, is used for heart as well as for intellect. जब हम सोल की जर्नी की बात करते हैं ना, सोल की जर्नी कहाँ से आई? सोल की जर्नी इसलिए आई कि सोल के पास नॉलेज तो थी, लेकिन अगर सारी जिंदगी सोल को ना खिलाया ना पिलाया तो सोल तो इतनी बेचारी गरीब, बीमार, कमजोर, लाचार हो गई है कि वो बात ही नहीं कर सकती है. सोल को जब हम खुराक देते हैं जिक्र इबादत और इल्म और अमल का, तब रूह में ताकत आती है. और रूह में ताकत कब आती है? जब हम इल्म लेते हैं. इल्म लेते हैं तो हमारा जो ईमान है ब्लाइंड फेथ से निकल के ऊपर के दर्जात में चढ़ता है. तो इंटेलेक्ट भी हुआ, फेथ भी हुआ, हार्ट भी हुआ. एवरीथिंग इज इंटर रिलेटेड. जब हम इल्म क्लासेस में बैठते हैं तो इट इज वेरी इजी कि एक एक को सेपरेट समझाएं, एक एक को हम अच्छे से एम्फसाइज करें. बट इन प्रैक्टिकल लाइफ, इन प्रैक्टिस, एवरीथिंग हैपेंस टुगेदर. अगर कोई मोमिन सालिक है, लेट्स से कि वन ऑफ यू, ठीक है ना, हम किसी की मिसाल लेते हैं कि भाई एक दोस्त है जिसने सुबह आज जो है वो जिक्र का स्लाइड को खोला या मदरल अजायब की तस्बीह को समझा, सुना और एक्सप्लेनेशन को भी सुना, गिरियाजारी भी की, पूरा दिन जिक्र में रहे, रूह को खूब खाना खिलाया. जब रूह के कॉन्शियसनेस में थे, ध्यान में थे, तो जबान से कोई गलत बात नहीं निकली होगी ऑटोमेटिकली, क्योंकि दिल के अंदर एक अजीब कैफियत होती है गिरियाजारी के साथ कि आपका दिल जो है वो एक अजीब व गरीब उदासी में रहता है. कैसे उदासी? मेरे मौला से दूरी की उदासी, मेरे मौला से मैं दूर हूं. तो दुनिया के अंदर दुनिया के काम तो करने हैं, वी आर नॉट गोइंग टू गेट एनी ऑफ, क्योंकि हम जिक्र कर रहे हैं, दुनिया के तो सारे काम करने हैं.
तो दुनिया के जब काम कर रहे हैं तो हमारे अंदर दुनिया की जो आसपास की नेगेटिविटी है वो हमको असर नहीं करेगी। कोई हमको बुरा भी बोल दे, यहाँ मत लग जाए, यहाँ मत लग जाए, गुस्सा भी आ गया, यहाँ मत लग जाए, यहाँ मत लग जाए। अब वो शख्स जो है, वो फ्रेंड जो है, वो एल्म की क्लास में भी आया तो उसको और मजबूती मिली, रूह को और खुराक मिला। ये तमाम प्रैक्टिस जो आज अगर हम 24 घंटे देखें काम किया, इससे क्या हुआ, दिल के अंदर रोशनी पैदा हुई, ईमान की मजबूती हुई, अकल को खुराक मिली और रूह को तो पूरा दिन हमने जिक्र से खिलाया पिलाया। ये है तमाम चीजों का जो प्रैक्टिकली पोटेंशियल को एक्चुअल बनाना। जब एक मोमिन सालिक इस तरह की प्रैक्टिस में रहता है, बराबर रहता है, एंड रिमेंबर प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, लेकिन इट हैपेंस ग्रेजुअली। लाइक आज ही अगर मैं जमीन में बीज डाल दूं तो कल मुझे दरख्त चाहिए। ये रास्ता बेसब्र लोगों का नहीं है, इम्पेशेंट लोगों का नहीं है, ये रास्ता साबिरीन का है। क्यों? कि इमाम का घर जो है वो सब्र करने वालों का घर है। इनफैक्ट इमाम हमें क्या फरमाते हैं, डू द वर्क, डोंट आस्क, आई डिड इट सो आई शुड गेट इट। बैतुल ख्याल का फरमान, यू जस्ट कंटिन्यू टू डू इट इन ह्यूमिलिटी, डोंट आस्क फॉर एनी रिजल्ट्स। क्यों? मोमिन से सब्र की एक्सपेक्टेशंस है, वो करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है और कुछ मांगना नहीं है, बस मौला जो तेरी रजा वो मेरी रजा। ये है मोमिन सारे। क्योंकि हम ये सोचे मैंने तो भाई 40 वीक्स क्लास अटेंड करी, 40 दिन जिक्र करा, मुझे तो कोई फायदा ही नहीं हुआ, ये बोलना ही ना समझी है कि इल्म तो अंदर गया नहीं है। जब जो मोमिन सही तरीके से इल्म को लेता है, समझता है, वो हमेशा शुक्र में रहता है। जब ऐसा मोमिन तरक्की करता है ग्रेजुअली, इवेंचुअली दिस मोमिन विल सी कि रूह कैसे बात करती है, रूह कैसे गाइड करती है। क्योंकि रूह की पहचान में ही ईमान की पहचान है। अगर खुद के रूह के पोटेंशियल को पहचान लिया, मतलब ईमान के साथ एक हो गया। अब वो एकदम से तो नहीं होगा ना। अगर दुनिया बाने भी, अगर हम एक बीज जमीन में डालते हैं, उसको पानी देना, धूप देना, बराबर दूसरे परिंदों से बचाना कि कहीं वो बीज नहीं खा जाए, सालों साल लगते हैं वो दरख्त को एक दरख्त बनने के लिए, एंड देन फ्रूट लगते हैं। आज बीज डालने का प्लान किया है और आज ही हम सोच रहे हैं कि हमको फ्रूट मिल जाना चाहिए। जब दुनिया में मुमकिन नहीं है तो रूह के मकाम पे कैसे मुमकिन है? तो हमें जो है बहुत सोच समझ के इस रास्ते पे चलना है, क्योंकि ये भी शैतान की बाजी है। डू वी रियलाइज दैट कि ये भी शैतान की बाजी है? व्हेन वी स्टार्ट डूइंग थिंग्स, हम जब इल्म अमल में काम करते हैं तो हमारा ये होता है कि भाई आई डिड दिस, ये आई जो है ना वो प्रॉब्लम है। जब आई है तो मौला तो नहीं है, तो मैं ही हूं, बिकॉज आई इन्वेस्टेड दैट मैनी आवर्स, तो ये रिजल्ट चाहिए। वी कैन नॉट डू दैट। मौला, whenever you see it right, my duty is to do. I am your slave, Mawla. You are the Lord. Whenever you would give. And do you think Imam will not give? Imam is generous Imam. Imam is generous Imam. Only if we were to truly get this knowledge, continue to go further, we will see his generosity in knowledge. Right now, we may not feel it because we don't have that level of knowledge. मौला when he said कि एक दम पे दो शुक्राने हक के वाजिब जान, it is true only if we knew, because we don't know, we don't understand that, so it sounds very difficult and we don't see the potential becoming an actual, and that's why probably we have to take examples from history. इसीलिए हम पीर सदरुद्दीन की बात करते हैं, मंसूर हल्लाज की बात करते हैं, रहीम बसरिया की बात करते हैं, इस्माइल कारारूड़ा की बात करते हैं। ये तमाम मिसालें हमारे पास इसलिए हैं कि हमें ये यकीन आए, इट इज पॉसिबल, इट इज पॉसिबल। फिर दूसरा क्वेश्चन है वो ये, हाउ डू वी गेट मारिफत फ्रॉम आवर इंटेलेक्ट?
How do we get marifat of our soul? Through intellect. Again, जब हम theory में इसको explain करते हैं तो it sounds like कि there are very clear cut steps और हम अलग अलग चीजों को कर रहे होते हैं, लेकिन practically ऐसा नहीं होता है. लेकिन let me attempt it again. Worldly example से चीजें आसान हो जाती हैं, and I'm thinking of an example. Let's take a very silly, simple example. If you want to cook something, right? And it's a special dish, you will need ingredients, and you will have to have exact ingredients to get the exact outcome. Intellectually, we will have to know कि क्या ingredients हैं, क्योंकि अकल से याद होगा ना, because knowledge वहाँ store होती है कि भाई कितना हमको क्या ingredients चाहिए, कितनी quantity में चाहिए, क्या process of cooking है, कितनी हीट पे कुक करना है, कितनी देर इसको फ्रिज में रखना है, कितनी देर बाहर रखना है, तब जाके जो है वो आउटकम आता है. ये जो पूरी नॉलेज थी ना, वो अपनी इंटेलेक्ट में स्टोर हुई. वर्क किसने किया उसको बनाने के लिए? हमारी बॉडी ने. हमारी बॉडी को चलाया किसने? हमारी रूह ने. डू यू सी हाउ इट इज ऑल इंटरकनेक्टेड? जब हम रूह की बात करते हैं कि अकल के जरिए रूह की मारिफत मिलेगी, बहुत सिंपल आंसर है इसका. वो ये कि अगर हम इल्म क्लासेस में नहीं बैठेंगे तो हमको पता ही नहीं चलेगा कि हमारी रूह लाचार और बीमार है. क्या बीमारी है रूह की? रूह बीमार है? कहाँ? नजर ही नहीं आ रही रूह मुझे. रूह कैसे बीमार है भाई? मुझे बताओ रूह कैसे बीमार है? हाउ डिड यू फाइंड आउट? बिकॉज आवर पीर्स, आवर इमाम, आवर कुरान, एवरीथिंग हैज टॉट अस. क्या? सिंपली लोभ, मोह, काम, क्रोध, हसद, अहंकार, ये तमाम गुनाह जो है वी डू इट फिजिकली, लेकिन उसका जो इम्पैक्ट, उसका जो इफेक्ट है वो हमारी रूह को जाता है. जब हम इल्म से समझते हैं कि हसद कितना बुरा है, अहंकार कितना बुरा है, इल्म से यानी कि इंटेलेक्ट से हमने सीखा इस इल्म को, इल्मुल यकीन के लेवल पे, एंड देन वी स्टार्टेड वर्किंग ourselves, improving ourselves, fixing ourselves. हमारे एक्शंस चेंज हुए. तो अकल ने, जब हमने अपनी अकल को आगे बढ़ाया, अकल को शार्प किया, it affected our physical actions. Now physical actions are with physical body, but it changed our thoughts too. तमाम चीजें जो है वो इंटररिलेटेड है. अगर हमने वो जिक्र हमें याद हो, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, जब हमें पता चला कि ये रूहानी बीमारियां जो हमें थी, इसकी वजह से हमारी रूह इतनी बीमार है, तो हमने ये जिक्र खूब किया. जब जिक्र किया तो रूह को ताकत मिली. तो डू यू अंडरस्टैंड कि ये तमाम चीजें इतनी इंटर रिलेटेड है, जिसकी वजह से हम जो है इसका आउटकम देखते हैं. वो आउटकम क्या होता है कि अकल से जब हम इल्म को हासिल करते हैं, अकल से हम अपने तन मन धन को मौला के लिए कुर्बान करते हैं, अपने अहवाल, अपने एक्शंस को दुरुस्त करते हैं, जिक्र इबादत में बराबर बैठते हैं, तो रूह की तरक्की होती है और रूह की हमें शनाख्त मिलती है अकल के जरिए से. जब रूह की मारिफत होती है तो रूह की मारिफत में ही ईमान की मारिफत है. आई होप दैट हेल्प्स. आई डोंट सी एनी अदर क्वेश्चन. इंशाल्लाह. याली मदद भाई माँ, नियामत भाई माँ, अभी आप जो एक्सप्लेन करे ना कि हम अक्ल से समझ के जब हम अमल करते हैं तो हमारी रूह जो है वो आगे बढ़ती है और फिर हम उसको अपन मारिफत मिलती है, रूह की पहचान मिलती है. लेकिन जैसे बहुत बार मेरे साथ प्रैक्टिकल ऐसा होता है कि मेरे को इंटेलेक्ट से एक चीज समझ में आ गई है कि 4 to 5 बंदगी में मुझे एक ध्यान से अलर्ट बैठना है, लेकिन मैं कर नहीं पा रही. तो वहां मेरी कौन सी, मेरे को मतलब ये सब बीमारियों में से कुछ ना कुछ है, राइट? कि पूरा समझ के भी जब मैं अगर कर नहीं पा रही तो इसको कैसे और मतलब अपन सही करना है. आप वही बात कर रहे हैं ना कि हम इंटेलेक्चुअली समझ गए हैं, लेकिन हमारा बॉडी जो है ना वो विलिंग नहीं है उस एक्शन पे साथ देने का.
تو اس کے لیے پتہ ہے کیا کرنا ہوتا ہے؟ نفس کو مارنا ہوتا ہے. جب تک ہم 23 گھنٹے نفس کو نہیں مارتے ہیں تو وہ جو طاقت ہماری روح کے اندر ہونی چاہیے کہ ہم صبح اٹھ کے بیٹھ سکے. خالی چاہنے سے تو نہیں ہوگا نا، چاہنے کے بعد ایکشن بھی چاہیے. اور اگر ایکشن 4 بجے اٹھنے کا ہے تو اس کی تیاری پورا دن کرنے کی ہے، 23 گھنٹے. وہ تیاری کیا کرنا ہے؟ تو تیاری میں ہم نے ذکر کی بات کی، اسی لیے ہم ذکر اتنا کرتے ہیں. اور انشاءاللہ ایک کلاس میں ہم بات کریں گے کہ ذکر کے فرشتے، اگر آپ ذکر کے ایکسپلینیشن کو سن رہے ہیں تو اس میں ذکر کے فرشتوں کی بات کی گئی ہے، لیکن پھر سوال آیا تو ہم دوبارہ اس پہ بات کریں گے کہ ذکر کے فرشتے کیا ہیں اور کس طرح سے ہم جو ہے اس پہ آگے بڑھ سکتے ہیں. نفس کو مارنے کے لیے ذکر کے ساتھ ساتھ جو ہم کو بولتے ہیں نا کہ ایک جنگلی گھوڑا ہے یا جنگلی بیسٹ ہے، وائلڈ بیسٹ، اس کو ٹیم کرنا آسان نہیں ہے، رائٹ؟ ہمارا جو نفس ہے وہاں بڑوند گئی ہے، بہت طاقتور ہے، بہت طاقتور ہے یہ نفس. اس نفس کو مارنے کے لیے جو 3 پرنسپلز ہیں وہ کیا ہیں؟ کم کھانا چاہیے، کم بولنا چاہیے، کم سونا چاہیے. یہ پریکٹس کرنی چاہیے. ہم خود سے اپنے آپ پہ یہ کسڑی لیں. آپ کو پتا ہے جو لوگ مونک بنتے ہیں یا بدھسٹ اسکولز میں جاتے ہیں یا جو صوفی بنتے ہیں ان کو لٹرلی روزہ دیا جاتا ہے. آج منہ سے ایک لفظ نہیں بولیں گے، اندر ان کا جپن چالو ہوتا ہے، رٹن چالو ہوتا ہے، منہ سے ایک لفظ نہیں بولیں گے. کین وی ڈو دیٹ کہ ہم خاموشی رکھیں؟ تو خاموشی جب رکھتے ہیں تو اندر سے تھاٹس کا ایک طوفان ہوتا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، اور اینزائٹی، ہنگامہ، دماغ کے اندر شیطان خوب ہنگامہ مچا ہے. زبان بند ہے لیکن بند تو نہیں ہے، دماغ تو چل رہا ہے. اصل جو زبان کا بند رکھنا ہے وہ دماغ کے تھاٹس کو روکنا ہے. کس طرح سے؟ بہت دھیان سے ذکر کرنا ہے. اور یہ آہستہ آہستہ عادت سے آتی ہے. تو جو آپ چاہ رہے ہیں نا کرنا، ایک چاہت ہے، اس چاہت کو ایکشن میں بدلنے کے لیے 23 گھنٹہ جو محنت کرنے کی ہے نا وہ کرنے کی ضرورت ہے. تو ابھی اگر آپ کو ڈیٹیل میں انشاءاللہ ہم بات کریں گے، لیکن ناچیز کے کچھ پریویس لیکچرز ہیں، اگر آپ نوین صاحبہ سے کانٹیکٹ کریں گے نا کہ 23 گھنٹے کی پریپریشن اگر آپ وہ سنیں گے تو آپ کو تھوڑی مدد ملے گی. لیکن انشاءاللہ ہم یہاں پہ نئے دوست بھی ہیں تو ہم یہاں بھی بات کریں گے کیونکہ یہ فرمان اتنا زبردست ہے، اس فرمان میں کیا نہیں ہے. تو انشاءاللہ ہم یہ بھی بات کریں گے. تو اچھا ہے کہ آپ اگر لیکچر سن لیتے ہیں نا تو آپ جو ہے پھر آگے کی بات پوچھ سکیں گے، آگے کی بات سمجھ سکیں گے. ٹھیک ہے بہنا؟ تھینک یو بھائی ماں، شکر مولا، تھینک یو. شکریہ. નિયામત બેન, جی તમે સમજાવ્યા ને તો આ જે કડી છે ને ગીનાની, જાપ કમની નહીં કરો તો આપકા દિલ જિંદા રહે. Would that help? This is the zikr. yes, you're right. So the ruh તાકાતવાળો થઈ જાય, અલાવ થઈ જાય, નહીં? Exactly, yes. All right, friends, I'll take your leave, inshallah. I'll see you next week. Ya syukur mola. Ya Ali madad. Ya Ali madad. Mola badai ne sape આપણને નમ્રતા મોલા નોખી સેવા એના હજુરમાં કબૂલ કરે, વધારે સેવા કરવા શક્તિ, પ્રેરણા, તંદુરસ્તી ને મોકા આપે. બધાને આપણને નમ્રતા દે ને ઈમાન જિંદગીના છેલ્લા દમ સુધી સલામત રાખે. શુક્ર મોલાના.